परमीय के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि इसके पहले आपको एक अनुप्रयोग का अध्ययन हम करवा चुके हैं। दूसरा अनुप्रयोग के हम आपको बताने जा रहे हैं आवेश की अनंत आचालक समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ चादर शब्द है और चादर कैसा है? समतल। दैनिक लाइफ में हम सभी लोग चादर घर पर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो यहाँ पर एक समतल चादर की हम कल्पना करते हैं। ये ब्लैक बोर्ड पर में आपके सामने एक समतल चादर हम रख रहे हैं। देखेंगे व्हाइट बोर्ड, चूँकि अभ्यास में हमारे ब्लैक बोर्ड था, अब व्हाइट बोर्ड आ गया है, तो व्हाइट बोर्ड में एक समतल चादर हमने रखा है। ये देखिए, इसको क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आचालक है। आचालक मीन्स क्या होता है? जिस पर आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है। और आप अध्ययन कर रहे हो स्थिर वैद्युतिकी की। इसका मतलब ये होता है, इस पर जब कोई आवेश रख देंगे तो क्या करेगा? आवेश जहाँ आप रख दोगे वहीं पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, उसको बहेगा नहीं, अर्थात तो विसरित नहीं होगा, चलेगा नहीं। लेकिन ये चादर है, क्या है ये? चादर कैसा है? आचालक है। क्या है? चालक, नॉन कंडक्टर चादर है। अर्थात ये पेपर भी हो सकता है या प्लास्टिक भी हो सकता है या लकड़ी भी हो सकता है, लेकिन इसका तल क्या है? समतल है। तल कैसा है इसका? समतल है। अच्छा, इसी पर हम क्या करते हैं आप सबसे पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस समतल चादर को हम क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। मान लीजिए इसको अगर आवेशित करना है तो धन आवेश से हम क्या करते हैं? इसको आच्छादित कर देते हैं। एक समान रूप से धन से क्या करते हैं? आच्छादित कर देते हैं। ठीक, सबको दिखाई पड़ रहा है। इस पर हम कौन सा आवेश लगा रहे हैं? धन आवेश। अच्छा, जब इस पर धन आवेश से इसको आच्छादित कर देंगे तो वास्तव में ये प्लेट के दूसरी ओर ये आवेश नहीं जाएगा। ध्यान रखना, चादर के दूसरी ओर ये प्लेट आवेश नहीं जाएगा। चादर के जिस ओर हम इस आवेश को रखेंगे उसी ओर ये आवेश रहेगा। अच्छा, इस सतह के कारण हम विचार करते हैं, इस सतह से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर किसकी हम कल्पना करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान देने वाली बात है जब इस चादर को हम क्या करेंगे? एक समान धनावेश से क्या करते हैं? आच्छादित कर देते हैं, तो ये आवेश आपका क्या रहेगा? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ये दूर तक भगेंगी, मतलब तल के लंबवत की दिशा में क्या करेंगी? भगने का प्रयास करेंगी। तो सबसे पहले विचार कर लेते हैं। माना चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्र, चादर पर आवेश मान लेते हैं, पर आवेश विचार करते हैं। चादर पर आवेश क्या है? Q कूलम। ठीक, चादर का क्षेत्रफल पर विचार करते हैं। चादर का क्षेत्रफल क्या है? A है, कैपिटल A मान लेते हैं। अच्छा, चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? कोई बताएगा? सिग्मा से। बहुत अच्छी बात है, सिग्मा से आज तथ्यों को हम क्या करते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं। अच्छा, जब इसका हम प्रदर्शित कर देते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं? हम विचार करते हैं। इसमें क्या करते हैं? कल्पना। एक कल्पना हम कैसे करते हैं? इस चादर पर अगर हम कल्पना करें, क्योंकि आपको पता है कि गैस का प्रमेय सूक्ष्म पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो चूंकि ये समतल है, इसका क्षेत्रफल क्या हमने माना? A, क्या माना है? Q। ठीक, तो इसको क्या करते हैं? एक सूक्ष्म क्षेत्र की हम कल्पना करते हैं। एक सूक्ष्म क्षेत्र, ये देखिए एक सूक्ष्म क्षेत्र हमने लिया। यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? DA है। क्या है? DA, एक सूक्ष्म क्षेत्र। ये बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अगर इस बंद पृष्ठ की हम कल्पना करें तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लंबवत तल के बाहर और अंदर की ओर लंबवृत्तीय बेलन बन जाएगा। लंबवत तल के बाहर और ये लंबवृत्तीय बेलन बन जाएगा। आकार की कल्पना करते हैं। कारण यह है, आपको गॉस का प्रमेय लागू करने के लिए आपको बंद पृष्ठ का होना अनिवार्य है। तो एक हम बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक बंद आकृति की कल्पना करते हैं। ये बंद आकृति की अगर बात करें तो ये बंद आकृति कैसा बन गया? आपका एक लंबवृत्तीय बेलन बन गया, बाहर की दिशा में भी और अंदर की दिशा में। ठीक उसी प्रकार जैसे हम क्या करते हैं, एक कागज का पृष्ठ है, इस कागज के पृष्ठ पर हम क्या करते हैं? धनावेशित कर देते हैं। और जब हम धनावेशित कर देते हैं तो इस पृष्ठ के लंबवत मान लेते हैं। एक हमने यहाँ पर देखिए पृष्ठ लिया, एक गोलीय, इस पृष्ठ के आर और पार एक लंबवृत्तीय बेलन की हम क्या करते हैं? ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, लंबवृत्तीय बेलन ऐसे कुछ। ये पृष्ठ आपका क्या है? धनावेश से आच्छादित है, अंदर भी और बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी।
ठीक इसी प्रकार हमने चित्र बनाया है। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले ये विचार करना होगा आपको कि जब ये आपका एक बंद पृष्ठ बन गया तो इस बंद पृष्ठ में हम फ्लक्स की बात करेंगे, कितनी मात्रा में फ्लक्स आपका निकल रहा है उस फ्लक्स की बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये तो आपकी बात समझ में आ गई कि लंबवृत्तीय बेलन कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंदर की दिशा में उस तल के लंबवत अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक क्षेत्रफलीय वेक्टर बनेगा जिसकी दिशा क्या होगी, डी ए, ये डायरेक्शन होगा। सही है। क्षेत्रफलीय जो वेक्टर होता है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफलीय वेक्टर जो होता है तल के लंबवत। तो यहाँ पर अगर ऐसे हम सीट को ले लें तो यहाँ एक पृष्ठ बन रहा है, यहाँ पर एक क्या बन रहा है, पृष्ठ। यहाँ पर इस पृष्ठ के लंबवत निकलने वाला यहाँ पर या यहाँ पर इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में निकलने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, आपका क्षेत्रफलीय वेक्टर। ठीक, यहाँ से आपकी बात समझ में आ रहा होगा कि एक पृष्ठ आपका यहाँ कल्पना किए हैं, तो यही पृष्ठ है यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन। यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकलेगा यह डायरेक्शन होगा, इसका जो निकलेगा यह डायरेक्शन होगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसमें आपका पता है कि धन आवेश अपने चारों ओर, ऐसे धन आवेश रख दिया जाए तो अपने चारों ओर वैद्युत बल रेखा निकालती है। चारों दिशाओं में क्या करती है, वैद्युत बल रेखा निकालती है। यहाँ से ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। जब वैद्युत बल रेखा ये निकालती है, इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत बल रेखा की दिशा ऐसे कुछ होगी, यहाँ पर है ऐसे बाहर की ओर होगी। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही हो जाएगी। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही हो जाएगी, बाहर की ओर। जैसे ये पृष्ठ है आपका, ये पृष्ठ है और ये धनावेशित है। इसका मतलब ये हुआ, ये पृष्ठ जब आपका है तो यहाँ पर धन आवेश अगर स्थित है तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर वैद्युत बल रेखा निकालेगी। ठीक उसी प्रकार हमने वैद्युत बल रेखा बाहर निकाला, इस आवेश के कारण इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस आवेश के कारण इस डायरेक्शन में निकलेगा। इसका मतलब ये चारों ओर ये धनावेश आपका क्या कर रहा है, वैद्युत बल रेखा निकाल रही है। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या होगा, जो क्षेत्रफलीय वेक्टर की दिशा है वही किसकी दिशा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। दोनों की दिशा क्या हो गया, समान हो गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो दोनों स्थितियों में हम वैद्युत फलक का क्या करते हैं, गणना कर लेते हैं। लेकिन इस पृष्ठ की अगर बात करें, यहाँ पर भी एक पृष्ठ आपका बनेगा ऐसे कुछ, अगर आप कल्पना करें तो इसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी। पृष्ठ की बात करेंगे तो डी ए वेक्टर, डी ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। इसका मतलब लंबवत होगा, चाहे यहाँ आप कल्पना कर लीजिए। यहाँ पर अगर वैद्युत इस एक पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, ये लंबवृत्तीय बेलन जब बन गया तो लंबवृत्तीय बेलन के क्या करते हैं, सभी पृष्ठ पर हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक पृष्ठ ले लें तो ऐसे कुछ चित्र आपका है ना, ऐसे कुछ। तो इस पृष्ठ की अगर बात करेंगे, इसकी पृष्ठ की, तो इसके लंबवत बाहर की ओर एक क्या निकलेगा, क्षेत्रफलीय वेक्टर निकलेगा। तो वही चीज़ हम निकाल रहे हैं, यहाँ क्षेत्रफलीय वेक्टर निकल गया, यहाँ क्षेत्रफलीय वेक्टर निकल गया, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का। यहाँ कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का। तो हम विचार करते हैं फलक चित्र के अनुसार सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए के कारण फ्लक्स, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, चूंकि सूक्ष्म की बात कर रहे हैं तो इसको डी फाई कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं इस वाले केस पर फाई 1 कर देते हैं, संकेत बना देते हैं 1 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। इन बिंदुओं पर हम फ्लक्स का क्या करते हैं, गणना कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई इक्वल हो जाएगा आपका, डी फाई इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई 1 की बात किया जाए तो डी फाई 1 पर अगर बात करें तो आपको पता है फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ई डी ए कास 0 अंश। क्यों, बिंदु नंबर 1 यहाँ है आपका, बिंदु नंबर 1 पर अगर बात करें डायरेक्शन ई और डी ए का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अच्छा, बिंदु नंबर 2 पर बात करें तो आपका वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफलीय वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसको कर देंगे ई डी ए कास 0 अंश। अच्छा, ई डी ए कास 0 अंश प्लस, यहाँ पर बात करिए तीसरे पॉइंट पर, तीसरा ये है आपका डी फाई 3 पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 अंश। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और क्षेत्रफलीय वेक्टर की दिशा ये है, दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, लंबवत हो गया। यहाँ का कोण कितने अंश का, 90 अंश। वैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश। अच्छा, ई डी ए
cos 90 अंश। cos 90 अंश का मान क्या होता है प्रिया पांडे? बहुत अच्छे, 0 अंश, सही है। cos 90 अंश का मान 0 होगा तो इसका क्या करते हैं हम, छोड़ देते हैं। शेष आपका बच गया। cos 0 अंश का मान कितना होता है? cos 0 अंश का मान कितना होता है दुर्गेश यादव? cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1। बहुत सही। EDA हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा विजय वर्मा बताइए। EDA हो जाएगा, सही है। cos 0 अंश का मान 1, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। इस तरह से आपका D phi इक्वल हो जाएगा आपका, एक EDA कई EDA, 2EDA। अच्छा यहाँ देखिए क्या लिखा है, D phi। अगर D को हम विलुप्त करेंगे तो इसका क्या लग जाएगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो फाई इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, परिबद्ध क्लोज इंटीग्रेशन EDA। ध्यान दीजिएगा ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फाई इक्वल हो जाएगा 2E क्लोज इंटीग्रेशन DA, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल क्या होता है, गॉस के अपान, ध्यान आ जाना चाहिए, Q अपान एप्सिलॉन 0। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, जो चार्ज होता है उसका 1/, एप्सिलॉन 0 गुना होता है किसके बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर हो जाएगा 2E। और क्लोज इंटीग्रेशन DA की वैल्यू, इसका मतलब एक सूक्ष्म DA था। तो अगर ऐसे ऐसे हम इसको ऐसे कई DA की बात करें, ऐसे एक DA यहाँ बनेगा, 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 एक DA ऐसे ऐसे बनाए तो क्या हो जाएगा, इस चादर के संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन का जो रूप होता है सिग्मा होता है। सिग्मा का अर्थ आपको 10 में बताया गया होगा, योगफल सिग्मा DA प्लस ऐसे ऐसे करते जाओगे तो एक पूरा पृष्ठ को कवर करेगा। पृष्ठ को कवर करेगा तो पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने प्रारंभ में क्या माना है, A माना है, तो ये हो जाएगा A। इस प्रकार से E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q/2A, फार्मूला बनकर तैयार, वैद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला बनकर तैयार। बट आप सभी लोग जानते हो पृष्ठीय आवेश एवं घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई सॉरी एप्सिलॉन 0 यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए तो E इक्वल हो जाएगा 2A एप्सिलॉन 0। अच्छा सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q/A। पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको बताया गया, अगर Q/A की जगह पर क्या हम रख देते हैं, सिग्मा, तो आपका फार्मूला हो जाएगा। सो फाइनल सूत्र आपका बन जाएगा E इक्वल, रखने पर इसको रख देते हैं, तो E इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 इत सिद्धम। यही आपको निकालना था। इस प्रकार किसी भी समतल आचालक समतल चादर पर के कारण r दूरी पर उत्पन्न, r दूरी मान लेते हैं यहाँ से r दूरी, चाहे एक समतल पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E इक्वल सिग्मा/2 एप्सिलॉन। समतल चादर जिस पर आवेश व क्षेत्रफल क्रमशः, आवेश कितना है, Q की वैल्यू दिया गया आपका 8.85 कूलाम, ठीक। और आपका क्षेत्रफल दिया गया है, उसका एरिया A इक्वल दिया गया आपका 10 मीटर स्क्वायर। और कितनी दूरी पर, R बराबर आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लीजिए, 10 × 10⁻² मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, आकलन करना है। ये चीज़ ध्यान रखिए। ऐसे समतल चादर होगा आपका, अभी हम चित्र बनाए थे इसके पूर्व में, ऐसे है। ये आपका क्या है, कितना आवेश है, 8.85। ये धनावेश आच्छादित है, धन से आच्छादित कर देते हैं। इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, 8.85 कूलाम। तो पूछ रहा है इससे R दूरी पर, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बाहर बात करिए चाहे अंदर बात करिए, चाहे 5 सेंटीमीटर, चाहे जितने सेंटीमीटर पर आप बात करें, क्योंकि इसके बाहर और अंदर जो समतल पृष्ठ आपका बनेगा, ऐसे कुछ समतल पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ के एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र इधर जनरेट होगा, एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र इधर जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, एक समान रूप से वैद्युत। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बात कर रहा है, एक चीज़ ध्यान रखिए। सूत्र में निगमन किए थे, बट हम सभी लोग जानते हैं सूत्र के द्वारा E इक्वल अभी हम निकाले थे सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0। ध्यान आया। अच्छा इसमें कहीं R है क्या,
नहीं है। जैसे गैस के परमियों में आप इस्तेमाल नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर कहीं आर दिख रहा है, कहीं आर नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, जो वैल्यू मिल रहा है इसी में प्लेस करते हैं। बट आपका सिग्मा बराबर आपको पता है क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है विजय वर्मा, क्या होता है, क्यू बाई ए। क्यू बाई ए यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो ई इक्वल हो जाएगा क्यू अपान टू ए एप्सिलॉन 0। अब सब मान रखते हैं, ई इक्वल क्यू का मान कितना 8.8, 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10। ध्यान दीजिए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी 8.85 गुणे 10 के घाते -12। इसी को क्या करते हैं अब हम हल कर लेते हैं। 8.85 आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 2 1/2 का वैल्यू हो जाएगा 0.5, ठीक, 0.5 गुणे 10 के पावर यहाँ 1 और 10 के पावर यहाँ 12 में से 1 घटाओगे 11 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 के घाते आपका बन जाएगा 11 क्या न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से यही आपका